तो सीनियर क्रिकेटर को दौरान मैच हार्ट अटैक हुआ है। सीनियर सहाफी मंसूर अली खान इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर सामने लेके मेरे ख्याल से मकबूलियत का ये जो पैमाना है ये ठीक नहीं, लेकिन वो किस्सा 2022 तक ही था, अब वो किस्सा नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो सीनियर क्रिकेटर को दौरान मैच हार्ट अटैक हुआ है, तो उनके हवाले से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और सीनियर सहाफी मंसूर अली खान इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर सामने लेके आए, तो वो कौन सी खबर है इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सामने आई है। तो राना साहब कहते हैं तहरीक इंसाफ को मकबूलियत का घमंड है, लेकिन मकबूलियत इनकी जीरो है। पीटीआई को वोट मुज़ाहमत की सियासत और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया का मिलता है, हमें भी मिलता रहा है। नवाज शरीफ ने 1992 से 2022 तक मुज़ाहमत की सियासत की है, तो ये बात तो राना साहब की ठीक है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ऐसे ही है, जिसकी हुकूमत चली जाती है वो एक बयानिया बनाता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट का। इस बयानिया के ऊपर काफ़ी मकबूलियत मिलती है उनको, तो मेरे ख्याल से मकबूलियत का ये जो पैमाना है ये ठीक नहीं। मकबूलियत का पैमाना जो है वो कम से कम परफॉर्मेंस की बेस पे होना चाहिए कि जी इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है, मुल्क की तरक्की के लिए क्या किया है, पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या किया है। तो मेरे ख्याल से जो पैमाना है मकबूलियत का वो परफॉर्मेंस की बेस पे होना चाहिए, इस बेस पे नहीं होना चाहिए कि जी ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं उस किस्म के बयाने के ऊपर ही मकबूल होते हैं। लेकिन राना साहब ने खुद भी इस चीज़ को एडमिट किया है कि नवाज शरीफ साहब जब मकबूल हुए थे तो वो भी इसी बयाने के ऊपर मकबूल हुए थे, और उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि 2022 तक उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है, लेकिन वो किस्सा 2022 तक ही था, अब वो किस्सा नहीं रहा। मेरे ख्याल से उनकी जो स्टेटमेंट है कुछ ऐसे ही है। तो आगे खैर बात करते हैं जो सीनियर क्रिकेटर हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है। बांग्लादेश के साबिक कप्तान तमीम इकबाल को मैच के दौरान सीने में दर्द की शिकायत पर फौरी अस्पताल दाखिल कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक की है। 36 साल तमीम इकबाल को ढाका प्रीमियर लीग के मैच में फील्डिंग के दौरान सीने में तकलीफ हुई। इब्तदाई तौर पर तमीम की अस्पताल मुंतकली के लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया, ताहम हेलीकॉप्टर की उड़ान के मसले की वजह से इन्हें करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। तो आगे बात करते हैं सीनियर सहाफी मंसूर अली खान, उनकी जो स्टेटमेंट है। तो वो कहते हैं पिछले 24 घंटों में इमरान खान के रिलीफ के लिए अली बिन गंडापुर बहुत मुतहर्रिक हुए हैं और इनकी एक इंतहाई अहम शख्सियत से मुलाकात भी हुई है। हो सकता है कि अगली मुलाकात में बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर साहब भी उनके साथ हों। तो ये जी मंसूर अली खान साहब की स्टेटमेंट है। अच्छा, वैसे गंडापुर साहब जो हैं वो अब के नहीं काफ़ी टाइम के मुतहर्रिक हैं, उनकी इस किस्म की मुलाकातें भी होती रहती हैं, और बैरिस्टर गोहर साहब के हवाले से भी रिपोर्ट हुआ था कि उनकी मुलाकात भी हुई थी। लेकिन मेरे ख्याल से खान साहब की जो रिहाई है, खान साहब का जो रिलीफ है, वो खान साहब के अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर खान साहब अपने मामलात को बेहतर कर लेते हैं, हो सकता है कि उनको रिहाई मिल जाए, हो सकता है कि उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि खान साहब ने अगर सियासत करनी है तो वो जाहिर सी बात है बाहर आके होगी। अगर खान साहब जेल के अंदर बैठे रहेंगे बेशक मकबूलियत उनकी बढ़ जाएगी। खान साहब मकबूल अब भी हैं, हो सकता है कि इससे मजीद ज़्यादा मकबूल हो जाए, लेकिन जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे, अपनी सियासत को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो इस मकबूलियत का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो लोग क़यादत कर रहे हैं, वो खान साहब की मकबूलियत को नहीं संभाल सकते। अगर वो बाहर आते हैं तो उनकी सियासत तब शुरू होगी। अब जेल में बैठ के मेरे ख्याल से सियासत नहीं हो सकती। इस तरीके से तो उनकी जो पार्टी है मज़ीद कमज़ोर होगी। तो खैर ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी जो अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह।